बात करते हैं एक और बवाल की, जो कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर लगातार चल रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभ्यर्थियों के साथ ही विपक्षी नेता लगातार एनटीए पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एनटीए से गंभीर सवाल पूछे और उन्होंने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 में ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी के लिए आखिर क्या काम किया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाते हैं कि इन आरोपियों को आखिर क्यों ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो देखिए, नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया है। पेपर लीक के मामले को लेकर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से यह एक्शन हुआ है। बिहार में ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को बुलाया है और बाकायदा न केवल अभ्यर्थियों को बुलाया गया है बल्कि उनके माता पिता को भी बुलाया गया है। 18 और 19 जून को पटना में इनसे पूछताछ होगी और साथ ही सॉल्वर गैंग से क्या इनके तार जुड़े हुए थे, उनके रोल कोड और ईओयू ने तमाम सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार की है, जिसके आधार पर इनसे पूछताछ किए जाएंगे। क्योंकि सॉल्वर गैंग से मिली भगत को लेकर पूछताछ होनी है। 13 लोगों की गिरफ्तारी अब तक पटना के अंदर ईओयू कर चुका है इसी मामले को लेकर। और लगातार छात्रों का गुस्सा जहां इस नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सामने आ रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। सरकार लगातार यह कहने की कोशिश कर रही है, एनटीए के बचाव की भी कोशिश की जा रही है कि कोई गड़बड़ी जो है वो केवल कुछ केंद्रों तक सीमित है। साथ ही 1563 छात्रों की परीक्षा एक बार फिर से कराने का भरोसा भी दिया गया है, ऐलान भी किया गया है। और नीट यूजी परीक्षा का लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है। और अब विपक्ष के नेता भी नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार उठा रहे हैं, जबकि एनटीए अब तक प्रश्न की कॉपी जांच एजेंसी को नहीं सौंपी गई है, यही बात कह रही है। और जांच एजेंसी ने एनटीए को लगातार नोटिस भेजे हैं, लेकिन अब एनटीए का जवाब सामने नहीं आया है। देखना यह है कि एनटीए नीट की परीक्षा पर हो रही इस जांच में किस तरह से सहयोग करता है। जी न्यूज लगातार छात्रों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाता रहा है। दूसरी ओर एनटीए ने बिहार के ईओयू को अब तक प्रश्न पत्र की कॉपी नहीं सौंपी है, इसलिए जांच में देरी हो रही है। जबकि एनटीए को 3 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है। ईओयू अध जले प्रश्न पत्र से उसका मिलान करना चाहता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही इस पर सियासत भी लगातार तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सरकार पर वार कर रहे हैं। देखिए, इस मामले को लेकर पूरे छात्र समुदाय में बहुत असंतोष है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का असंतोष कोई दूसरा रूप न धारण कर ले। ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों का भविष्य और देश के भविष्य को सेकेंडरी रख रहे हैं, जो क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनटीए के खिलाफ पूरे देश में 19 और 20 जून को ऐसा भी प्रदर्शन करने की योजना बना चुकी है। इनकी भी मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो और घोटाले की जांच स्वतंत्र एजेंसी ही करे। सवाल है कि क्या अब नीट की परीक्षा एनटीए को भी देनी होगी? मतलब ये कि एक एक सवाल का पूरा जवाब एनटीए को देना होगा, ताकि इस विवाद पर विराम लगे और पीड़ित छात्रों को सही मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।